Hello everyone, in this video we will learn how to find mode of grouped and ungrouped data. Hello everyone, in this video we will learn how to find mode of ungrouped data and grouped data. Hello everyone, in this video we will learn how to find mode of ungrouped data and mode of grouped data. First we will see mode of ungrouped data. मैंने एक टेबल ले रखा है, इसमें एक साइज ऑफ शूज है और इस तरफ फ्रीक्वेंसी है. जैसे साइज ऑफ शूज अगर 2 है तो फ्रीक्वेंसी 3 है, 3 है तो 9 है एंड सो ऑन. इसका मोड कैलकुलेट करना है. जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही मोड होता है, वही ऑब्जर्वेशन मोड होता है. तो अब देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 6, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 18 और ये मैक्सिमम है, तो मोड कितना होगा 6. पहले मैं लिख दे रहा हूं, मोड इज ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. Having maximum frequency. Here observation 6 has maximum frequency. Here observation 6 has maximum frequency. Therefore, mode is 6. अनग्रुप डेटा में मोड निकालना बहुत इजी होता है. क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ देखना है कि किस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही उसका मोड हो गया. ये था अनग्रुप डेटा के लिए. अब देखेंगे ग्रुप डेटा के लिए. नाउ वी विल सी मोड ऑफ ग्रुप डेटा. उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें एक है कॉलम मार्क्स का और एक है फ्रीक्वेंसी का. तो ग्रुप डेटा में आप सिंपली आप टेबल देख करके ये नहीं बोल सकते कि ये मोड होगा. ठीक है. नाउ वी विल सी मोड ऑफ ग्रुप डेटा. उसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है जिसमें एक कॉलम है मार्क्स का, एक कॉलम है फ्रीक्वेंसी का. 0 to 10 मार्क्स 8 फ्रीक्वेंसी है, 10 to 20 मार्क्स 12 है एंड सो ऑन. ग्रुप डेटा में आप सिंपली टेबल देख करके मोड कैलकुलेट नहीं कर सकते. इसमें पहले कैलकुलेट करना होगा मॉडल क्लास. मॉडल क्लास क्या होता है? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही होगी मॉडल क्लास. तो फ्रीक्वेंसी 20 है किस क्लास की? इस क्लास की. तो ये क्या हो गया आपका मॉडल क्लास. तो लिखिए, पहले मैं देता हूं मॉडल क्लास होता क्या है. मॉडल क्लास a class having maximum frequency. Maximum frequency. इसके से मॉडल क्लास क्या हो गया? 20 to 30. इसमें एक क्वांटिटी आती है L. तो मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है दैट इज कॉल्ड L. लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. जो कि इस केस में क्या है 20. नेक्स्ट टर्म है H, दैट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल. तो क्लास इंटरवल क्या है? 0 to 10. 10 का डिफरेंस है, H हो गया 10. नेक्स्ट है F1. F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. मॉडल क्लास कौन सा है? ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20. तो F1 20. नाउ F0. मॉडल क्लास के जस्ट ओवर जो भी क्लास है उसका जो फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड FO. इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास. फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास.
इस केस में इसके जस्ट ऊपर कौन सा है 12, तो यहाँ पे हो गया FO 12। नाउ F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज कॉल्ड F2, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास। इस केस में क्या है 6। मोड, ग्रुप डेटा में मोड निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सारा वैल्यू हमारे पास है। L क्या है 20, F1 क्या है 20, F0 क्या है 12, 2 इंटू F1, F1 इज 20 माइनस F0 इज 12 माइनस F2 इज 6 थी फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास 6 इंटू H क्या है 10। तो ये हो गया 20 प्लस 20 माइनस 12 8, 20 इंटू 2 40 माइनस 18 इंटू 10। एक स्टेप और सॉल्व करेंगे इसे हम। 20 प्लस 8 अपॉन 40 माइनस 18 22 इंटू 10। 2 से 11 टाइम्स में कैंसिल हो गया और ये 4 टाइम्स में, विच इज इक्वल टू 20 प्लस 40 अपॉन 11। 40 को 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये होता है 3.63। तो ये क्या होगा 20 प्लस 3.63 दैट इज 23.63। तो इस जो ये जो आपका तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया था इसका मोड क्या होगा ग्रुप डेटा का 23.63। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कैसे हम ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा का मॉड कैलकुलेट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे मोड कैलकुलेट करते हैं फॉर ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। कोई क्वेरी है तो वीडियो कमेंट को पूछिए, विल गेट रिप्लाई। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।
ज़्यादा कुछ है नहीं, सोचता नहीं सर हमारे पास। हे दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।